नमस्कार मेरे भाइयों, मैं आया हूँ आज एक नया वीडियो लेकर के। उस वीडियो की मेरे पास में कुछ लोगों की कंप्लेंट आई थी, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। क्योंकि उन्होंने पूछा था मेरे से कि भाई साहब, हमें ऐसा कुछ क्या करना चाहिए कि हमको हमारा लक्ष्य मिल जाए, और उसके लिए कोई एक ऐसा सरलता का हमको एक ऐसा पूजा पाठ बता दीजिए कि उस पूजा पाठ से शायद हमको वो लक्ष्य मिल जाए और वो हमको वो भगवान मिल जाएं और हमको वो कामयाबी मिल जाए, वो कामयाबी हमारी हासिल हो जाए। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार उन्होंने ये कहा था कि हमको ऐसा कुछ पुण्य करना चाहिए। तो वो क्या पुण्य होता है? सबसे पहला पुण्य अपने माता और पिता की सेवा करना, ये सबसे बड़ा पुण्य हो गया और सबसे पहला प्रथम पुण्य यही है। इसके बाद में आता है दूसरा पुण्य। दोस्तों, दूसरा पुण्य क्या होता है कि दूसरे गरीब व्यक्ति की या बेसहारा व्यक्ति की हेल्प करना और दूसरे की परेशानी समझना, ये दूसरे नंबर का पुण्य होता है। ये भी पुण्य आपको वास्तविकी मिलता है। अब आइए तीसरे नंबर का पुण्य, भूखे को खाना खिलाना और कोई इंसान अगर वास्तविक कहीं से किसी हालत में कोई परदेसी है, आपके इलाके में आके फंस गया है, तो उसकी वो हेल्प करना कि वो अपने घर तक, अपनी मंजिल तक, या यहाँ आकर के किसी तरीके से फंस गया है, किसी के पास उसके पैसे हैं और कोई व्यक्ति नहीं देता है, तो किसी न किसी तरीके से उसको पैसे दिलवाना, उसका वो कार्य बनवाना। क्योंकि भाई वो दूसरे देश का है, दूसरे विदेश का है, दूसरे गांव का है, दूसरे शहर का है, दूसरी सिटी का है, वो आपके यहाँ का नहीं है। ऐसा करने से आपको ये तीसरा पुण्य प्राप्त हो जाएगा। चौथा पुण्य ये है आपको आपकी मंजिल पर ले जाने वाला कि मेरे भाइयों, ये चौथा पुण्य उस तरीके से है कि इस चौथे पुण्य में अगर आप गांव के रहने वाले व्यक्ति हैं, अगर आप गांव में रहते हो, तो आपने देखी होंगी जो चींटियां होती हैं, चींटियां। मैं आपसे पांचवें पुण्य की बात कर रहा हूं, चौथा पुण्य भी हो गया है शायद, सॉरी अगर नहीं हुआ हो तो मेरे को ध्यान नहीं है, क्योंकि मेरा आपसे वीडियो में सुनाने में ध्यान है। तो ये पांचवें पुण्य की बात है। ये पांचवा पुण्य आपको कैसे मिलेगा? अगर आपके गांव में, आपके शहर से बाहर निकल के आपको थोड़ा सड़क के आसपास कहीं चींटियों का अगर झुंड मिलता है, तो आप उनके लिए कुछ ऐसा दाना पानी अपने घर से, कुछ ऐसा भोजन, कुछ आटे में शक्कर मिला के, कुछ ऐसा गरम करके, ऐसा उसको मिला के अगर उनको डालते हैं, चुंगाते हैं, तो आपको ये जो चौथा है या पांचवा है, ये पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा और इससे भी आपको वो लक्ष्य मिल जाएगा। ये सारे पुण्य समान हैं, ये ध्यान रखना, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। इनमें अगर आप ये बोलते हो कि भाई साहब इनमें कोई भेदभाव है क्या, ये जो पुण्य हैं इनमें कोई भेदभाव नहीं है, सारे बराबर के पुण्य हैं और इनमें से कोई भी पुण्य छोटा बड़ा नहीं है। मगर ये जो पुण्य है ये सरल है और सबसे अधिक और सटीक वास्तविकी, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। चाहे आप उनको किसी भी रूप में पूजें, आप चाहे किसी भी जाति से हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और चींटियां भी किसी की जाति के लिए कोई फर्क नहीं लाती हैं। ये जो मैं आपको जितने भी पुण्य बोल रहा हूँ, ये पुण्य वास्तविकी किसी के लिए कोई फर्क नहीं लाते हैं। ये वास्तविकी उस मंजिल तक ले जाते हैं जिस मंजिल में आपको भगवान के दर्शन होने वाले हैं, यानी कि आपको हर कामयाबी मिलने वाली है, जिस कामयाबी के लिए आप लोग बरसों से बैठे इंतजार कर रहे थे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप ये जो चौथा या पांचवा पुण्य है, आप इसको इस तरीके से हासिल कर सकते हैं कि आपसे अगर रोज़ाना बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे आपको पुण्य मिलेगा, भगवान आपके प्रसन्न होंगे। तो आप चींटियों को दाना चुंगाएं, ये ऐसे समझना आप कि आपके लिए बहुत बड़ा भंडारा हो गया। इस भंडारे से वो चींटियों को जो दाना पानी मिलेगा तो
वो परमात्मा खुश होगा जिसको आप हर रूप से, हर नाम से बुलाते हैं। मैं आखिरकार, क्योंकि भगवान तो हजारों नाम दे करके ज़मीन पर, इस पृथ्वी पर प्रकट हैं। तो आप मेरे भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है, आप चींटियों को जो दाना डालेंगे उनको और उनको कुछ खिलाएंगे तो आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाएंगी जिनकी आपने उम्मीद और जो सोच के रखा है उनको फिर पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये वास्तविक कि मैं भी उन भगवान की पूजा करता हूँ। मैं उनकी कसम खा के, ये सत्य करके बोलता हूँ। मैं आज इस तरीके से बोलता तो दावा करता हूँ इस बात का, अगर वास्तविक कि कोई इंसान रेगुलर अगर 6 महीने अगर चींटियों के झुंड को अगर खाना खिलाते हैं, उनका बिल कहीं मिल जाता है। ऐसी बात नहीं है कि आपको चींटियों का बिल नहीं मिले, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको मतलब चींटियों का बिल ज़रूर मिल जाएगा। तो आप वहाँ जाकर के उनको कुछ दाना पानी खिलाएंगे तो उस तरीके से आपकी वो मनोकामना पूरी होगी। और इसके साथ में ही मैं आपको लेता हूँ एक और पुण्य में। थोड़ा लेट हो रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं है, मगर आप लोगों के साथ में क्या है कि दिल और मेरा मन लग जाता है। ऐसा लगता है कि आप मेरे सभी जब सामने बैठे होते हैं, आप जब मेरा ये वीडियो देख रहे होते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है आपको ये वीडियो बोलना, बताना, आपको ये सारी चीज़ें, जो भी ये ज्ञान की जो बातें हैं। क्योंकि ये मैं आखिरकार एक दिन चले जाऊँगा पृथ्वी छोड़ के। ध्यान देना मेरे भाइयों, मेरा ये कंप्यूटर, ये हेड माइंड अगर चले जाएगा मेरे साथ, क्या काम आएगा। मैं सोच रहा हूँ इससे आप लोगों को कुछ ऐसा कुछ दे जाऊँ कि आपकी ज़िंदगी बन जाए और आप हमेशा मेरे को आने वाले समय में सोचते रहें कि वो भाई साहब कुछ मिले थे, उनकी वीडियो जो हमको मिली थी उससे हमको ज्ञान मिल गया, हम वास्तविक आगे चले गए। चलो इनको बाद में करते हैं, बातों को आगे चलते हैं। तो मेरे भाइयों, आपको इस तरीके से वो आपको जो 5वां पुण्य है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद में जब आपको 5वां या 6वां पुण्य, सॉरी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है कितने पुण्य हो गए। अगर आप वास्तविक शहर में रहते हो, आपका ये निवेदन है कि भाई साहब हम तो शहर में रहते हैं, हमको कोई भी चींटियों का बिल नहीं मिलता है, यहाँ कहाँ से आखिरकार चींटियाँ आईं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी अपने वहाँ घर पर ही बैठे बैठे, चींटियाँ तो नहीं मगर शहर के अंदर चिड़ियाँ, कबूतर और कई प्रकार की चिड़ियाँ बहुत रहती हैं। तो आप अपनी अगर 10 मंजिल, 20 मंजिल, 50 मंजिल या कितनी भी बड़ी मंजिल में अगर आप रहते हो तो आपके यहाँ बालकनी ज़रूर होगी। और आपके यहाँ जब बालकनी है तो बालकनी में एक कोई छोटा सा बर्तन ले लीजिए, जिस पर ऐसा ना लीजिए कि उस पर वो पंछी बैठे तो वो साला सब फैल जाए और ऐसा मज़े नहीं आएगा। उनको उस हिसाब से, ऐसी बात नहीं है कि आपके घर पर कोई पंछी आके नहीं बैठता हो, आखिरकार कभी ना कभी घूम से भूल भाल से आखिरकार आके बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा आपकी बालकनी में कई पंछी आते हैं और कई बैठ के उड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो आपके पास ये देखने आते हैं कि यहाँ कुछ खाने के लिए मिलेगा या नहीं। तो मेरे भाइयों, आप उन पंछियों को उस जगह पर वो खाना रख के और वो पुण्य प्राप्त कर सकते हैं जो आपका लास्ट पुण्य था, वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में भी मेरे पास में कई ऐसे पुण्य हैं, मैं उनको आपको आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि अब ये रात्रि का समय है, मैं आपको सच बताऊं तो मैं अब आपको जो भी आने वाली कहानियां हैं मैं वो अब आपको आगे आने वाले समय में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर बजा देना। मैं आपको एक बार और बता दूँ कि आप मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप कैसे मेरे चैनल को ये मतलब कैसे बुलाएंगे आपको पता नहीं है, तो आप ध्यान दे लीजिए। अगर आप किसी के मोबाइल में देख रहे हो मेरा वीडियो और आप चाहते हैं कि मैं भी अपने घर पर जाके भाई साहब की वीडियो निकालूं और मेरे को मिल जाएं, तो आपको मिलेंगी यूट्यूब पर जाएंगे आप और आपको मिलेंगी प्रधान जी धौलपुर के नाम से। आपको सर्च करना पड़ेगा प्रधान जी धौलपुर, यानी कि हम चंबल घाटी के रहने वाले हैं। तो कोई बात नहीं है, आपको ये सर्च करना पड़ेगा और आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे और आप इस तरीके से देख सकते हैं सारी जितनी भी ज्ञान की बातें हैं कि मैं आप लोगों को क्या समझाता हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर, बेल आइकन और सब्सक्राइब ज़रूर करना। फिर मिलता हूँ आपको किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय मेरे भाइयों, नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। आपने मेरे को इतना कीमती समय दिया, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।